संजीवनी एसएसजी टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे यूपी बीसी सखी के नए पंजीकरण हम किस तरह से कर सकते हैं। आइए जानते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले हम आप तक पहुंचा सकें। करने से पहले हम आपको बता दें कि बीसी क्या होता है। बीसी का मतलब होता है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, जिसको हम हिंदी में बैंक सखी भी कहते हैं। यूपी सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई है बीसी योजना, जिसमें महिलाओं को बैंक में रोजगार दिया जाता है। इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक गांव में बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने के लिए बैंकिंग संवाददाता यानी कि बीसी सखी की नियुक्ति की जाती है। इसके लिए प्रमुख रूप से एसएचजी की महिलाओं को वरीयता दी जाती है। इसमें महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सखी के रूप में नियुक्त किया जाता है। पहले चरण में 58,000 महिलाओं को यह लाभ दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत बहुत सी महिलाओं को नौकरी दी जा चुकी है। जो जगहें रिक्त बची हैं उनके लिए भी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आप में से कोई भी बहन इसके लिए आवेदन करना चाहती है तो उसके लिए प्रोसेस हम आपको आगे बताते हैं। बैंक सखी में नियुक्त महिलाओं को 50,000 रुपये डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए दिए जाते हैं। इसमें आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज लगाकर पंजीकरण के फॉर्म भरे जा सकते हैं। ध्यान रखें, इसमें पंजीकरण के फॉर्म में जानकारी आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि बाद में कोई भी बदलाव अगर किया जाता है तो वह स्वीकार नहीं किया जाता। जिन महिलाओं ने ऐप के द्वारा आवेदन किया था वह भी ऐप पर जाकर अपनी जानकारी सही से भर सकती हैं, देख सकती हैं। इसके लिए आप यूपी की आधिकारिक वेबसाइट upsrlm.org पर जाकर जांच कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि नए पंजीकरण के फॉर्म हम किस प्रकार से भर सकते हैं। इसका फॉर्म भरने के लिए आप सीएससी सेंटर की भी मदद ले सकते हैं या फिर अपने स्मार्टफोन से भी यह फॉर्म भर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन से फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको बीसी सखी का जो आधिकारिक ऐप है उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन खुलकर सामने आता है। उसके बाद ऐप में आपसे एक्सेस की अनुमति मांगता है तो आप इसे अनुमति दे सकते हैं। इसके बाद बेसिक प्रोफाइल पर क्लिक करें और जो भी जानकारियाँ उनके द्वारा मांगी गई हैं वह आप क्लिक कर दें। उसके बाद सेव एंड सबमिट पर दबाएं। बाकी के 4 हिस्सों की जानकारियाँ भी आप उसमें भर सकती हैं, जैसे बैंक विवरण आदि। जो भी आपसे मांगता है वह सारी जानकारियाँ आप इसमें भर सकते हैं। पूरी डिटेल होने के बाद एक और ऑप्शन आता है सबमिट का, उसके ऊपर क्लिक करें तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो यह था प्रोसेस बीसी सखी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का। अभी तक आपने बीसी सखी के लिए फॉर्म नहीं भरा है तो आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं, ताकि आने वाले समय में आपको भी बीसी सखी नियुक्त किया जा सके। आइए अब जानते हैं कि बीसी सखी को वेतन कितना मिलता है या मानदेय कितना मिलता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा प्रयागराज सम्मेलन में बीसी सखियों को उनके पहले महीने का मानदेय सीधे उनके खातों में ही ट्रांसफर किया था। अगर किसी बीसी सखी का मानदेय अभी तक उसके खाते में नहीं आया है तो आप के लिए जांच कर सकती हैं। बीसी सखी योजना में पंजीकृत हुई महिलाओं को अगले 6 महीने तक 4,000 प्रति माह वेतन के रूप में दिया जाता है। इसी के साथ साथ डिजिटल माध्यम से किए गए बैंकिंग लेन देन पर भी कमीशन दिया जाता है। यह राशि समय के अनुसार अलग अलग भी हो सकती है। तो जो भी बहनें इसमें आवेदन करना चाहती हैं वे न्यू रजिस्ट्रेशन के जरिए अपना आवेदन कर सकती हैं। ये अब जानते हैं कि बैंक सखी का काम क्या होता है। बैंक सखी के रूप में चयनित हुई महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किया जाता है। वहां पर लोगों से डिजिटल माध्यम से आपको लेन देन करना होता है। इस डिजिटल माध्यम से किए गए बैंकिंग लेन देन पर आपको कमीशन भी दिया जाता है, साथ में पे भी दी जाती है। यह राशि समय के अनुसार अलग अलग भी हो सकती है। जिन बहनों का रजिस्ट्रेशन स्वीकृत हो जाता है उन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है और आपको आरसीटी द्वारा इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है कि आपको किस तरह से क्या क्या काम करना होता है। इसके लिए बीसी सखी को गाँव में एक निश्चित स्थान भी उपलब्ध करवाया जाता है और उसके लिए डिवाइस आदि भी प्रदान की जाती हैं। अगर आप भी चाहते हैं बीसी सखी बनना तो इसके लिए आप आवेदन समय रहते कर सकती हैं। बैंक सखी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप हमें कमेंट में भी बता सकती हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सही जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।
तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संजीवनी एसएसजी टेल्स और मुस्कुराते भी रहिए।